तेज बहती नदी के किनारे समय की धाराओं के बीच दो व्यापारी अपने अपने तरीके से जीवन और व्यापार की नाव रख रहे थे। नदी के उस पार हरे भरे मैदानों में बसे छोटे से गांव में हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ बाजार सज उठता था, जहां एक ओर युवा और महत्वाकांक्षी व्यापारी अर्जुन अपनी दुकान पर चहल पहल मचा देता, वहीं दूसरी ओर अनुभव और शांति का प्रतीक वसुदेव अपनी दुकान के सामने शांतिपूर्वक बैठा ग्राहकों से मुस्कुराकर बातें करता। अर्जुन का मन हमेशा बेचैन रहता। वह हर चीज में जल्दी मुनाफा कमाना चाहता था। बाजार में जैसे ही कोई नया सामान आता, वह उसे बिना जांचे परखे सबसे सस्ते दामों पर खरीद लेता और झटपट बेचने की होड़ में लग जाता। उसकी दुकान पर भीड़ तो खूब रहती, लेकिन उसके सामान की गुणवत्ता अक्सर ग्राहकों को निराश कर देती। उसे लगता था कि व्यापार में सफलता का रास्ता तेजी और चालाकी से होकर जाता है। उसके लिए आज की कमाई ही सब कुछ थी। इसके विपरीत वसुदेव की दुकान पर भीड़ भले ही कम रहती, लेकिन जो भी आता संतुष्ट होकर ही जाता। वह हर सामान को खुद परखता, गुणवत्ता का ध्यान रखता और कभी भी अपने ग्राहकों से झूठ या छल नहीं करता। उसके लिए मुनाफा केवल पैसों का खेल नहीं था, बल्कि विश्वास और संबंधों का निर्माण ही असली पूंजी थी। वसुदेव का एक एक ग्राहक उसके लिए परिवार के सदस्य जैसा था और वर्षों के धैर्य से उसने अपने नाम की ऐसी प्रतिष्ठा बना ली थी कि लोग दूर दूर से उसी की दुकान पर आते। समय अपनी गति से गुजरता रहा। अर्जुन तेजी से कमाता, लेकिन उतनी ही तेजी से उसकी प्रतिष्ठा भी डगमगाती रही। वह आज के लाभ में इतना उलझा रहा कि भविष्य की बुनियाद भूल गया। वहीं वसुदेव ने सालों तक छोटी छोटी कमाई और मजबूत रिश्तों की नींव पर अपने व्यापार को सींचा। फिर एक दिन काले बादलों के घिरते ही नदी उफान पर आ गई। ऐसी भीषण बाढ़ आई कि गांव का रास्ता कई दिनों तक बंद हो गया। लोगों को जरूरी चीजों की किल्लत होने लगी। अर्जुन के पास बिकने लायक कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि उसने जल्दी जल्दी बेचने की होड़ में सब कुछ खत्म कर दिया था। उसके पास न तो माल था, न ही लोगों का भरोसा। कोई भी मुश्किल वक्त में उसके पास नहीं आया। दूसरी ओर वसुदेव ने समय पर सामान जमा कर रखा था और उसकी गुणवत्ता पर सभी को भरोसा था। बाढ़ के इस संकट में गांव के लोग उसी की दुकान पर पहुंचे। उसके पुराने ग्राहक ही नहीं, नए लोग भी उसके पास मदद मांगने आए। वसुदेव ने भी मुनाफे की बजाय सेवा को प्राथमिकता दी, लोगों की मदद की और इस मुश्किल घड़ी में भी उसकी प्रतिष्ठा और बढ़ गई। बाढ़ के बाद जब सब कुछ सामान्य हुआ, अर्जुन ने देखा कि उसका सारा व्यापार ठप हो गया है। न तो उसके पास ग्राहक बचे, न ही कोई पूंजी। वहीं वसुदेव की दुकान पहले से भी ज्यादा फल फूल रही थी। अर्जुन को तब समझ आया कि असली सफलता केवल तेजी में नहीं, बल्कि धैर्य, दीर्घकालिक सोच और सत्यनिष्ठा में छुपी है। यह कहानी न केवल व्यापार बल्कि जीवन की भी गहरी सीख देती है। सच्चा धन और सफलता रातों रात नहीं बनती। चाणक्य नीति में भी यही कहा गया है कि मजबूत नींव, सही सिद्धांतों और धैर्य से ही स्थायी सफलता मिलती है। महाकाल के समय चक्र में भी वे ही टिकते हैं जो गहरे मूल्यों पर अडिग रहते हैं। जीवन में जब भी बाढ़ आए, केवल वही सुरक्षित रहता है जिसने संबंधों और विश्वास के पुल बनाए हैं। सतही लाभ तो लहरों की तरह आते जाते हैं, लेकिन गहरे मूल्य सागर की तरह स्थायी होते हैं। यही है धैर्य, दीर्घकालिक दृष्टि और सत्यनिष्ठा की असली महिमा।